दिल्ली और मुंबई के लोगों को आज से कहां-कहां मिल रही है राहत? यूपी में कितनी चीजें होंगी आज से अनलॉक और ब्रिटेन के अनलॉक होने पर क्यों फिर से उठ गए हैं सवाल? देखते हैं टॉप 9 लॉक अनलॉक। दिल्ली में आज से अनलॉक हो रहा है, लेकिन कुछ पाबंदियां और शर्तें इससे जुड़ी रहेंगी। आज से शुरू हो रही अनलॉक की प्रक्रिया के लिए तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू हो गई हैं। सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस वाले दुकानदारों को नियम समझाते देखे गए, तो सदर बाजार में अनलॉक से एक दिन पहले रविवार को सैनिटाइजेशन का काम चलाया गया। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इस तरह से अनलॉक की तैयारियां होती रही। दिल्ली में शर्तों के साथ आज से लॉकडाउन खुल रहा है, तो कई दिनों से बंद पड़े शॉपिंग मॉल में युद्ध स्तर पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के काम रविवार को पूरे दिन चलते रहे। ये साकेत स्थित शॉपिंग मॉल की तस्वीरें हैं, जहां लॉकडाउन खुलने के संकेतों के साथ ही सैनिटाइजेशन और रखरखाव का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो की सेवा भी आज से आम लोगों के लिए फिर से शुरू हो गई, मगर इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली मेट्रो अभी 50% सवारियों को लेकर ही चलेगी। हर लाइन पर करीब 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। अभी उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी मेट्रो ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए शहरों को 5 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सरकार की गाइडलाइंस में मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है, जिसके तहत बाकी बाजार के साथ सैलून्स और रेस्टोरेंट्स को भी 50% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत है। लिहाजा एक दिन पहले से ही इन जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए आज से महाराष्ट्र में अनलॉक में ढील दी जा रही है। इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शूटिंग शुरू करने के मुद्दे पर इंडस्ट्री के लोगों से जूम मीटिंग की। बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि रेगुलर शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन सीमित शूटिंग तय समय पर बायो बबल के साथ की जा सकती है। हरियाणा में मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ दुकानों को 2 समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। दुकानें खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स और बार 50% बैठने की क्षमता के साथ काम करेंगे। AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश जाने के इच्छुक हैदराबाद के युवकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने और सर्टिफिकेट देने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद के बहुत सारे युवकों को गल्फ के देशों से नौकरी के ऑफर मिले हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। ऐसे में इन युवकों के लिए मुख्यमंत्री स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आदेश दें। नोएडा में शराब और बियर की बिक्री ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहने की वजह से हुआ। नतीजा यह हुआ कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर चल रही शराब की दुकानों पर सबसे ज्यादा बिक्री हुई। 12 मई से मई के आखिरी तक नोएडा में 94 करोड़ रुपए की शराब बियर की बिक्री हुई। इन 20 दिनों में ही नोएडा में 17 लाख बियर की केन बिक गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन में 21 जून से लॉकडाउन पूरी तरह से हटाना अभी तय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट का काफी प्रभाव है। ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वर्जन की एनालिसिस से पता चलता है कि यह 40% ज्यादा संक्रामक है। कोरोना का यह वेरिएंट पिछले महीने सबसे पहले भारत में डिटेक्ट किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस वेरिएंट का असर अभी इंग्लैंड में काफी देखा जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कितने कम हुए केस? दक्षिण के राज्यों में कितना कंट्रोल में आया वायरस? दिल्ली में वैक्सीन की सेकेंड डोज पर क्या हुआ बड़ा फैसला? और देश में कैसे चल रही है कोरोना को हराने की मुहिम? देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। हर नए दिन के साथ कोरोना के मामले घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,01,159 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 1,73,831 मरीज रिकवर भी हुए, जबकि 2,444 लोगों की मौत एक दिन में महामारी से हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस 14 लाख से नीचे आ गए। कोरोना से मौत के मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक ही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 618 और तमिलनाडु में 434 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में 320, केरल में 227 लोगों की मौत एक दिन में हुई। पश्चिम बंगाल में 107 और यूपी में 101 लोगों की मौत 24 घंटे में संक्रमण से हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 381 नए केस आए। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.50% रह गया है। वहीं 34 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव केस अब सिर्फ 5,889 हैं।
यूपी में कोरोना काफी हद तक काबू में आ चुका है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 1037 नए केस आए हैं और 2446 लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। वहीं 101 लोगों की मौत यूपी में एक दिन में महामारी से हुई है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में अब एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए हैं और इसके साथ ही दोनों ही जगहों पर से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और आज से कुछ खास नियमों के साथ बाजार खुल रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में भी संक्रमण अब कम होने लगा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,976 नए केस आए। कर्नाटक में 12,209 केस और केरल में 14,672 नए मामले आए हैं। हालांकि तमिलनाडु में 20,421 केस आने से संकट बरकरार है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दूसरी डोज वालों को ही कोवैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। ये आदेश वैक्सीनेशन का काम कर रहे दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों पर भी लागू होगा, लेकिन यह आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए है। पुलिस ऐसे लोगों के पास जाकर उनको टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। कल्याण प्रसाद हॉल वहाँ के संचालक श्री गोपी भाई के साथ संकलन करके सभी को वहां पहुंचाकर उनका वैक्सीनेशन करवा गया। रविवार को बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग सोनू सूद से मिलने उनके मुंबई आवास पहुंचे। सोनू ने इन लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और मदद का पक्का भरोसा दिया। सोनू सूद इस कोरोना काल में हजारों लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आए। खास तौर से उन्होंने महानगरों और बड़े शहरों में फंसे मजदूरों की काफी मदद की। वैक्सीन ही कोरोना से निपटने का आखिरी और अकेला रास्ता है और उस बात को समझते हुए वैक्सीनेशन की जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। ओडिशा के गंजम जिले में हेल्थ वर्कर्स गांव-गांव घूमकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इस मुहिम में खास तौर से उन बुजुर्गों तक पहुंचा जा रहा है जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने में परेशानी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देश में कहां तक पहुंचा वैक्सीनेशन का मीटर? मध्य प्रदेश के हड़ताली डॉक्टर्स को कहां से मिला साथ? भोपाल में मौत के आंकड़े क्यों बने डरावने? देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक लोगों को वैक्सीन की 23 करोड़ 13 लाख से ज्यादा डोज लग चुकी है। देश में 13.9% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। वहीं 3.5% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। दिल्ली के रोशन आरा क्लब में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों को कई तरह के विकल्प दिए जा रहे हैं। यहाँ चाहे तो आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन उपलब्ध है। फिलहाल इस सेंटर पर कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कल से यहाँ कोवैक्सीन भी उपलब्ध होगी। यहाँ आने वाले लोग यह चुनाव कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लेनी है। चंडीगढ़ पीजीआई से राहत की बड़ी खबर आई है। अस्पताल में भर्ती मिल्खा सिंह अब पहले से बेहतर हैं। अस्पताल की ओर से कहा गया कि रविवार को उनकी सेहत में पहले के मुकाबले काफी सुधार दिखा। मिल्खा सिंह को 3 जून को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के हड़ताली डॉक्टरों का समर्थन किया है। इन डॉक्टरों ने समर्थन में कैंडल मार्च निकाला और शिवराज सरकार से डॉक्टरों की मांग मानने की अपील की। मध्य प्रदेश के 3000 से ज्यादा डॉक्टर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल में कोरोना की लहरें धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 जून तक भोपाल में 948 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन भोपाल के भदभदा शमशान घाट प्रबंधन के मुताबिक 27 मार्च से लेकर 5 जून तक महज 71 दिन में यहाँ 3500 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जिनमें से 2800 शवों का दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। भोपाल में एक नहीं बल्कि हर शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़े सरकारी आंकड़ों को झुठला रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं और इससे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि जिनके परिजनों की मौत सरकार कोरोना से नहीं मान रही है, उन्हें कोरोना की वजह से मिलने वाले मुआवजे और दूसरी राहत से वंचित रहना पड़ रहा है। चीन के ग्वांगझू शहर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद यहां से आने और जाने वाली ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सोमवार दोपहर से जो लोग ग्वांगझू से जाना चाहेंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर के टेस्ट के नतीजे दिखाने पड़ेंगे। यहां कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्थानीय स्तर पर लगातार सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं और ये सभी स्थानीय स्तर पर ही फैले हैं। चीन में निर्मित कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान में तमाम लोग सिनोफार्म वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन अब इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कुछ देश मानने को तैयार ही नहीं है। मामला इतना बिगड़ गया है कि इमरान खान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इमरान अब खुद ऐसे देशों से बात कर रहे हैं जो सिनोफार्म का सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं। अमेरिका ताइवान को कोरोना टीके की 75 लाख खुराक देगा।
अन्य देशों को कोविड-19 टीके के लाखों खुराक देने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले के तहत ताइवान को ये वैक्सीन मिलेगी। ताइवान ने शिकायत की है कि चीन महामारी के बीच टीके हासिल करने के उसके प्रयास में बाधा बन रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य को मुख्य सचिव को क्यों तलब किया है और पुलवामा में ग्रेनेड अटैक में कितने लोग घायल हुए। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के सभी महासचिवों के साथ अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक की। बैठक में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित सभी राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी 6 राज्यों के होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि घटना से लोग डरे हुए हैं, पार्टी परिवार के साथ है। चुनाव के बाद से ही पूरे राज्य में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद चिंताजनक करार दिया है। गंभीर हालात को देखते हुए राज्यपाल ने आज राज्य के मुख्य सचिव को राजभवन तलब किया है। उन्होंने मुख्य सचिव से हिंसा से निपटने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर तंज कसा और परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने धनखड़ पर राजभवन में ओएसडी पदों पर अपने परिवार और परिचितों को नियुक्त करने का आरोप लगाया है। महुआ ने कहा कि अंकल जी अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले आए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह और बड़े अधिकारी आजकल दिल्ली में हैं। उपराज्यपाल आज केंद्र सरकार के और बड़े नेताओं और अधिकारियों से राज्य के ताज़ा हालात पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और जेकेएपी चेयरमैन अल्ताफ बुखारी समेत जम्मू कश्मीर के कुछ खास सियासी लोग भी पिछले कुछ दिन से दिल्ली में हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में त्राल बस स्टैंड पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। हमले में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन हमला करने वालों का सुराग नहीं मिला है। जम्मू में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वालों की सुरक्षा के लिए करीब 8000 भूमिगत बंकर बनकर तैयार हो गए हैं। सांबा में 1592 बंकर, जम्मू में 1228, कठुआ में 1521, राजौरी में 2656 और पुंछ में 926 बंकर बनाए जा चुके हैं, जबकि करीब 10,000 बंकरों को बनाने का काम चल रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जाबाजी दिखाता हुआ एक वीडियो सामने आया है। समंदर के बीच शिप पर ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने के बाद एक कैप्टन को एयरलिफ्ट कर गोवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। बीमार होने वाला कैप्टन दक्षिण कोरिया का नागरिक है। हालांकि अब अस्पताल में उनकी हालत ठीक है। इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट आज से काम करने लगेगी, जिससे टैक्स पेयर्स एक बार फिर से टैक्स भर सकेंगे। वेबसाइट में कई तरह के सुधार किए गए हैं। विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक टैक्स पेयर्स को इस वेबसाइट पर रिटर्न भरने में आसानी के साथ साथ कई नए तरह के अपडेट मिलेंगे। विभाग ने 1 जून को वेबसाइट को बंद कर दिया था। पंजाब और राजस्थान में किस बात को लेकर है विवाद? सुशांत केस में क्या है रिया का नया खुलासा? और दिलीप कुमार का हाल जानने के लिए कौन पहुंचा अस्पताल? राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। पंजाब के हरिएक बैराज से छोड़े गए दूषित पानी के राजस्थान पहुंचने से कई जिलों के लोग चिंतित हैं। इनके मुताबिक कोरोना महामारी के बीच जहरीले काले पानी से बीमारियों की मुसीबत और बढ़ेगी। मामले को लेकर एनजीटी कमेटी सलीम चौबदार के अगुवाई में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह से मुलाकात कर इसकी शिकायत करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भला बुरा कहा। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस ने 70 साल गरीबों को लूटा और अब वह बीजेपी कर रही है। राशन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार जारी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने खुलासा किया है कि सुशांत के ड्रग्स लेने की बात उनके परिवार को पता थी। रिया ने लिखा है कि मुझे अपना व्हाट्सएप खोलने के लिए कहा गया, जिसमें मेरी एक चैट एक अभिनेत्री के साथ थी। मैंने 4 जून को उसे खोला। रिया के मुताबिक सुशांत अपनी बहन और जीजा के साथ मारी जुआना लेते थे।
दिल्ली की मंडोली जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन हरकत में आया है। मंडोली जेल में ही बंद सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं दूसरे गैंगस्टर संपत नेहरा को भी आज मंडोली से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर के टंडोला इलाके में विशेष वर्ग के लोगों ने अपने घरों पर घर बिकाऊ लिख दिया है, जिसके बाद लोग पलायन करने की बात कह रहे हैं। पिछले महीने की 28 तारीख को कैरम खेलने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद और मारपीट हो गई थी। मामले पर पुलिस का कहना है कि पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मामूली बात को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान गैर नगर मार्केट में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस 6 के खिलाफ नामजद और करीब 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के जांघी में बादल फटने और बारिश से एक बार फिर इलाके में काफी नुकसान हुआ है। रविवार को बारिश का पानी अचानक लोगों के घरों में घुस गया और पहाड़ी से आए मलबे की वजह से खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हादसे में किसी के भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL के अंतिम वर्ष के छात्रों की ओपन बुक परीक्षाएं आज से होने जा रही हैं। इसे लेकर DU ने अलग अलग प्रश्न पत्र के लिए 450 से भी ज्यादा ईमेल ID को जारी कर दिया है। छात्रों को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने व उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने के लिए भी अलग से समय मिलेगा। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत के चलते एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। NCP चीफ शरद पवार दिलीप कुमार की सेहत का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और सायरा बानो से मुलाकात। पवार ने ट्वीट के जरिए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।